मैंने गुरु जी से प्यार करती थी, तो प्यार के बदले में क्या चाहती हो पवन सिंह से? पवन सिंह तुम्हारे नाम अपनी जीवन लिख दे, मैंने अपने नाम लिख दे, तुम्हारे नाम लिख दे, अपना नाम पवन सिंह डैट डैट, क्या ऐसा ही चाहती हो? जी किसी चेला को छोड़ते हैं जी? जब तक चेला गलती नहीं करे तब तक गुरु नहीं छोड़ सकते हैं। जब अनुपमा यादव पवन सिंह को गुरु मानती थी तो फिर गुरु चेला को क्यों छोड़े? सवाल ये है। और अनुपमा यादव जो है ये चापलूसी करके यहाँ तक पहुंची। इतना पता है कि पवन सिंह को झाड़ फूक करवा दिया जाएगा तो ठीक हो जाएंगे और अनुपमा के साथ हो जाएंगे। इसको इतना पता है क्योंकि ज़्यादा दिल के पास रही है, तभी तो कह रही है कि जब पवन सिंह को हम झाड़ फूक करवाएंगे, हो सकता है कि ओझा से कह दे अनुपमा यादव कि भाई ऐसा ओकरा पर झाड़ फूक करिए कि हमरा पर। पूरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह आए दिन विवाद में रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है जो पहचान के कोई मोहताज नहीं, समाज सेवी मंटू गोप हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या होता है, क्यों इस तरह के विवाद में पड़े रहते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री के कहा जाए तो पावर स्टार हैं पवन सिंह, और पवन सिंह के साथ लगातार ऐसी कहानियाँ होती रहती है। इसके पहले हम बता दें आपको कि डिम्पल सिंह थी, अक्षरा सिंह थी, उसके बाद अनुपमा यादव को भी हम इसके पहले 1 साल पहले हम टारगेट किए थे। इसके पहले वाले जन्मदिन में बताए भी थे कि ये लव यू करके कई तरह की बयान भी अनुपमा यादव दी थी। हमने बताया कि ये अनुपमा यादव चापलूसी कर रही है, इसको काबिलियत नहीं कहा जाएगा। मैंने इस चीज़ को बयान में कहा था कि अनुपमा यादव पवन सिंह का चापलूसी कर रही है। हमने ये भी बोला था कि चापलूसी इसलिए कर रही है कि हम शादी पवन सिंह से करें। अब हुआ क्या कि इस बार बर्थडे में उसको नहीं बुलाया गया है तो वह बयान दे रही है। भाई सीधी सी बात है, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिए हम अनुपमा यादव का घोर विरोधी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, मेरा खेती का चाहे कोई किसी भी चीज़ का उनसे दुश्मनी नहीं है। हम एक पत्रकार कह लीजिए, एडवोकेट कह लीजिए, एक समाज सोशल वर्कर कह लीजिए, हम लोग सलाहकार बनकर काम करते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइज़र का काम करते हैं। हमने उनके बारे में एनालाइज किया कि अनुपमा यादव यहाँ गलत है। अगर जिस व्यूज से पवन सिंह के साथ जुड़ी है लगातार थे, आप बोल रहे हैं गलत हाँ है। नहीं बॉस कह रहे थे तो फिर अब की बार क्यों नहीं आई है? आना चाहिए ना बर्थडे में। मन से बोलते हैं लव यू बॉस। देखिए लव यू बॉस गुरु मानते हैं क्या? गुरु क्या मानते हैं? वही चीज कह रहे हैं, तो गुरु मानते हैं तो फिर गुरु जी काहे छोड़ दिए जी? गुरु जी किसी चेला को छोड़ते हैं जी? जब तक चेला गलती नहीं करे तब तक गुरु नहीं छोड़ सकते हैं। जब अनुपमा यादव पवन सिंह को गुरु मानती थी तो फिर गुरु चेला को क्यों छोड़े? सवाल ये है। और अनुपमा यादव जो है ये चापलूसी करके यहाँ तक पहुंची हुई है। किसका चापलूसी करके? अब सभी स्टार का। बोलते हैं हम अपने दम पे हैं, किसी के बल पे नहीं है। वो तो अपने मुंह से कहिए, उसका बयान है कि पवन सिंह हमको सपोर्ट किए तो हम आज ये हैं, खुद अपने मुंह से बोलिए। मन से बोलते हैं हमसे सब है, हम किसी के बदौलत। देखिए है क्या कि जब कोई बन जाता है ना तो फिर अपनी बात करना शुरू कर देता है। लेकिन अनुपमा यादव जब जर्नी कर रही थी तो खुद बोली कि हमको पवन सिंह बनाए हैं, हम जो भी हैं पवन सिंह के दम से हैं। देखिए होता क्या है ना, ये सब लड़कियों को भी कमी है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आती है, अपने मतलब की दोस्ती करती है, जब काम पूरा हो जाता है, जब थोड़ा कद बढ़ जाता है तो फिर उस व्यक्ति का हिनाई करना शुरू कर देती है। सेम कहानी वो पवन सिंह के साथ हो रहा है। अक्षरा सिंह को ले लीजिए, जब अक्षरा सिंह संघर्ष की दुनिया में थी, जब संघर्ष कर रही थी तो उस समय पवन सिंह को लगातार भगवान की तरह पूजा करती थी, लगातार बयान देती थी कि हम पवन सिंह के बिना स्टेज शो नहीं कर सकते हैं, पवन सिंह के बिना हम कहीं जा नहीं सकते हैं, पवन सिंह मेरे लिए भगवान है, गुरु है, क्या क्या नहीं बोली थी। और जब आज थोड़ा कद बढ़ गया तो फिर बोलती है पवन सिंह क्या है। अनुपमा यादव का भी वही लव है, सेम लव है। अनुपमा यादव जब जुड़ी, जब देखी कि हमको कोई म्यूजिक में, अरे स्टेज प्रोग्राम में उसको लोग थोड़ा बहुत हाव भाव दे देता है। अनुपमा शादी करना चाहता है। हाँ जी, सेम कंडीशन था। अगर पवन सिंह उसको लात मारे, चाहे पवन सिंह को कह रही है झाड़ फूक करवाने के लिए, लाते ना मारे तब न करे कि झाड़ फूक करवाने की जरूरी है। इसको इतना पता है कि पवन सिंह को झाड़ फूक करवा दिया जाएगा तो ठीक हो जाएंगे और अनुपमा के साथ हो जाएंगे। इसको इतना पता है क्योंकि ज़्यादा दिल के पास रही है, तभी तो कह रही है कि जब पवन सिंह को हम झाड़ फूक करवाएंगे, हो सकता है कि ओझा से कह दे अनुपमा यादव कि भाई ऐसा ओकरा पर झाड़ फूक करिए कि हमरा पर फिदा हो जाए। ऐसा होता है। हुआ था कि बिक्कू जो शिव कुमार बिक्कू से अफेयर इनका तो खुलेआम चलता है, लेकिन उनसे जो दूरी बनी थी वो पवन सिंह का कारण सच है क्या? ये देखिए हाँ, ये तो उसका क्या लड़की लोग का है ना, जब एक से बेहतर सेम कहानी है।
जब बिकू से बेहतर उसको लगा कि अब पवन सिंह हमको हाव भाव दे रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, अपने टीम में रख रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो इसको लगा कि शिव बिकू क्या है, बस हो गया। और शिव बिकू को कुछ शक हुआ, अब तो उतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन शिव बिकू से इसका था लव मैरिज क्या क्या सब करती रहती है। अनुपमा यादव हम आपको बता दें कि सिस्टम को बदलिए। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, आप उत्तर प्रदेश से होकर बिहार के पटना में रहते हैं, यहाँ रहकर काम कर रहे हैं, सम्मान है, हम सम्मान करते हैं, महिलाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, महिलाओं के हित में हम लोग काम करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन सिचुएशन कंडीशन को बदलिए और भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाने का प्रयास करिए, हम तो यही कहेंगे। बाकी ऐसे लोगों से बचिए जो लोग लड़कियों को यूज करते हैं, लड़कियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, ऐसे लोगों से भी बचने का प्रयास करिए। इस जो बात बोले उससे एक सवाल निकल के आता है कि पवन सिंह का अफेयर का रिश्ता क्यों लड़कियों के साथ जुड़ा, उनका शादी भी हुआ, तलाक के बाद फिर ज्योति सिंह से समझौता भी हुआ पूरे चुनाव में, फिर अलग रहने के बाद फिर से विवाद चल गया। अभी चांदनी सिंह के साथ उसका होटल का एक फोटो वायरल हो रहा है, क्या लग रहा है आपको कि अब वो तीसरी शादी की ओर कदम बढ़ा दिए पवन सिंह? देखिए, पवन सिंह के साथ तो हम रहते नहीं हैं, पवन सिंह किसके साथ मैंने क्या कर रहे हैं ये भी हमको पता नहीं है। हम एडवाइजर के तौर पर बता रहे हैं कि यही बोले, अनुपमा यादव बोली कि वो शादी करने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो उनको गाली देते हैं, जो कुछ बोलते हैं तो उसको सम्मान करते हैं, जो प्यार करता है उसको सम्मान नहीं करते। तो बाबू प्यार करती थी, मैंने गुरु जी से प्यार करती थी, तो प्यार के बदले में क्या चाहती हो पवन सिंह से? पवन सिंह तुम्हारे नाम अपनी जीवन लिख दे, मैंने अपने नाम लिख दे, तुम्हारे नाम लिख दे अपना नाम, पवन सिंह डैट डैट, क्या ऐसा ही चाहती हो? डॉट डॉट में मतलब पत्नी बनाना चाहती, ये तो झाड़ फूक करवाना चाहती है पवन सिंह को। पवन सिंह के ऊपर भूत आ गया है, ऐसा भूत आया है कि जो अनुपमा से दूर करा दिया है, तो ये चाह रही है कि झाड़ फूक हो जाओ कि अनुपमा यादव के पवन सिंह हो जाए, चांदनी सिंह को छोड़ दे। और चांदनी सिंह का कहीं भूत उतर जाएगा, ये झाड़ फूक करवाएगी तो नहीं उतरेगा, उतना है नहीं आपके अंदर। चांदनी सिंह से एक मीडिया पर सवाल किया था कि आप पवन सिंह के शादी कब कर रहे हैं, तो बोली कि हो सके हम शादी कर लिए तो। हाँ बोली है, तो भाई सवाल जैसे अब मान ले कि जुड़ी हुई है, काम करने वाली लड़की है, मॉडल के काम करती है, तो पवन सिंह के साथ काम की तो शादी थोड़े कर लेगी। ये तो हवा बनाई अनुपमा यादव ना, कि तब यही हवा बनाई है कि चांदनी सिंह से शादी करेंगे। भाई किसी से वो जुड़ रहे हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं तो शादी नहीं ना करेंगे, ये कैसे तय कर सकते हैं हम? अभी तो उनकी पत्नी है, कारागार चुनाव में गईबे की थी, प्रचार प्रसार की, आज भी काराकाट में जा रही है, वहां से विधानसभा के चुनाव उनकी पत्नी लड़ेगी। जब पत्नी है ये है, बिना तलाक को कैसे पवन सिंह शादी कर लेंगे? इतना बड़ा पद पे है, पावर स्टार है, तो उनको समझदारी नहीं है कि एक पत्नी के रहते दूसरा शादी कर लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। ये लोग अपने फायदे के लिए दूसरे को बदनाम करते हैं। जब साथ में थी अनुपमा यादव, रोज खा रही थी खाना, तो पवन सिंह ठीक थे। जब खाना पवन सिंह नहीं खिला रहे हैं तो पवन सिंह खराब हो गए, अब झाड़ फूक करवाना पड़ेगा। अनुपमा को ऑन स्टेज पवन सिंह क्या क्या नहीं बोले थे? फिर भी बोल दिए थे, गाय है, भैंस है, देसीला भैंस गाय, तो दूध सब मैंने बेचारा पिएबे किया। ये जादव थी, दूध लाती थी गाय का, पिलाती होगी पवन सिंह को, पवन सिंह मजबूत होते थे, खाना खिलाते थे। जब सारी चीजें बंद हो गया तब झाड़ फूक करवाने की जरूरी है। तो इसी मानसिकता वाली लड़की है। और देखिए हम बता रहे हैं, बिहार में निशा उपाध्याय भी एक सिंगर है, आदित्य राज भी एक सिंगर है, गायत्री यादव भी सिंगर है, काव्या मूर्ति एक है वो भी गायिका है, कृष्णा काव्या मूर्ति वो भी गायिका है। बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो गाना गाती है और स्टेज का बादशाह है। ये चापलूसी करके, विवाद में रहकर, इधर उधर करके, अपना प्यार के माने इजहार करके, अपने ही इज्जत को मंच पर लाकर कैसहू करके बनल रहना चाहती है। आप बोलते हैं, अनुपमा कहती है कि कोई कहीं का स्टार रहे, हम स्टेज का स्टार हैं, सबसे ज्यादा फीस है मेरा। वही ना, अपने ही मुंह से बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। कोई बड़ा आदमी अपना बड़ाई खुद से करता है जी? नहीं करता है। बड़े का पहचान जो होता है ना, बड़ा आदमी अपने से बड़ाई नहीं करता है। लोग बड़ाई करे तब कहा जा सकता है कि ये बादशाह है। हमारे नजर में तो अनुपमा कभी स्टेज बादशाह है ये नहीं है, ये नहीं है। गाने नहीं आता है, गाने नहीं तो किसी को आ जाएगा। आजकल देख रहे हैं ना, हम लोग रहते हैं जिस एरिया में, वहाँ तो कितना इससे बेहतर गाने वाला है। वहाँ चाय बेचता है गांधी मैदान में, खूब अच्छा गाता है। अगर उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए तो इनको हरा देगा। आवाज इतना अच्छा है। तो देखिए ये सब ये लोग को समझने की जरूरी है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है, महिला लड़की के हित में अगर करना है, तो अनुपमा यादव अपनी कंडीशन को बदलिए, अपने खुद के काबिलियत पर विश्वास करते हुए मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। हीरोइन नहीं बन सकते हैं, ये चीज़ जान लीजिए। आप गायिका हैं, गायिका में और बूस्ट कीजिए और थोड़ा म्यूजिक कंपनी पर गाइए। वो तो स्टेज प्रोग्राम में जाते हैं, ठीक है, म्यूजिक कंपनी में बादशाह बनिए, तब कहेंगे कि हाँ आप बहुत बेहतर हैं।